हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमने अभी जो वीडियो अपलोड किया था कल, उसमें हमने बीएसटीसी फॉर्म डेट को लेकर आपको खबर दी थी और हमने कहा था कि जैसे ही दिशा निर्देश जारी होंगे हम आपको इसके वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। तो आज 2023 बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं शिक्षा विभाग से। तो हमने वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं देखते हैं। इस दिशा निर्देश में हम क्या देखेंगे? पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा आवेदन और परीक्षा शुल्क, सामान्य निर्देश, प्रश्न पत्र संरचना और पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस और दोनों सब कुछ देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से समन्वय प्री डीएलएड परीक्षा 2023 शिक्षा विभाग ये जो दे रखा है। राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में डीएलएड सामान्य और संस्कृत, जो कि पूर्व में बीएसटीसी कहलाता था, में प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्णयानुसार पात्र अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें आवेदन के लिए हमने कल भी आपको बताया था 10 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 30 तारीख तक चलेंगे और 30 तारीख तक की आप परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखते हैं इसकी पात्रता। पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के नियमानुसार होंगे। तो देखते हैं डीएलएड संस्कृत और सामान्य, इसके लिए सामान्य या जनरल वालों के 50% होने चाहिए 12th क्लास में। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45%, ओबीसी इसके लिए भी 45%, दिव्यांगजन इसके लिए भी 45%, सामान्य वर्ग की विधवा, परिपक्वता, परित्यक्तता, तलाकशुदा महिलाएं, तो इसमें विडो वाली आ जाएंगी, उनके लिए भी 45% का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। आपके न्यूनतम इतने प्रतिशत अंक होने ही चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में। चलिए और देखते हैं आगे। वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी सामान्य एवं अन्य विद्यार्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में 44.99% अंक है तो वो अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन है तो अयोग्य होंगे। ये बता रहा है कि आपके या तो 50% या 45% पूरे होने चाहिए या उससे अधिक होने चाहिए, 0.1 भी कम नहीं होना चाहिए। जो आवेदक वर्ष 2023 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अर्थात कोई सप्लीमेंट्री वाला है जिसके एग्ज़ाम होंगे वो भी पात्रता ग्रहण कर लेगा तो वो भी आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके जो काउंसलिंग होगी उस समय तक अपनी पात्रता के लिए जो कुछ चाहिए होगे डॉक्यूमेंट्स वो उसके पूरे होने चाहिए। आयु देख लेते हैं। आयु एज लिमिट क्या है? आवेदक की आयु 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्तता महिलाओं की आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दे होगी, तो इनको छूट मिल जाएगी। आरक्षण, प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार नियमानुसार होगा। आवेदन प्रक्रिया, तो आरक्षण राज्य सरकार के अनुसार होगा, जो 16, 12, 21, 1 जैसे आरक्षण होगा उसके अनुसार ये आगे क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन ऑनलाइन होंगे, इस वेबसाइट के माध्यम से किए जाएंगे। अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने हैं तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकेगा। ऑनलाइन जो आप चालान जमा करेंगे या
शुल्क जमा कराएंगे तथा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। तो दोस्तों इन्होंने बता रखा है कि स्वयं अपने स्तर पर विद्यार्थी आवेदन करेंगे। और मैं बताऊं तो आप मोबाइल से या ऐसे कुछ ट्राई मत कीजिए, आप ई मित्र पे जाके ही भरवाइएगा फॉर्म। कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, वरना आपका ये साल भी निकल सकता है ना। अभ्यर्थी राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्कों के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। तो मेरी माने तो आप यहीं से फॉर्म जमा करिए, ये 50-60 रुपये में आपका कुछ नहीं जाता है। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। कार्यालय को हार्ड कॉपी अपेक्षित न करें। किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे आवेदन पत्र ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। मतलब आपको आवेदन ऑनलाइन मोड से ही करना है, कोई विभाग में जाके ये कॉपी वॉपी भर के मतलब फॉर्म भर के ये आप नहीं करेंगे, ऐसा है ना। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक कर उसका प्रिंट ले तथा परीक्षा आवेदन पत्र हार्ड कॉपी अपने पास संभाल कर रखें, जिससे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा कराना आवश्यक होगा। यदि त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र भरा जाता है तो इस पर लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो आपको फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो। वैसे करेक्शन डेट देती हैं, लेकिन सर उसका कोई भरोसा नहीं है, सरकार दे या ना दे। आपको फॉर्म फिल करते समय 2 बार चेक करना है कि कौन सी जानकारी सही भरी है, कोई गलती तो नहीं भरती। अब इम्पोर्टेंट चीज़, आवेदन शुल्क। डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत किसी भी पाठ्यक्रम हेतु 450 रुपये, डीएलएड सामान्य और डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों हेतु 500 रुपये। अर्थात कोई एक में अगर फॉर्म भराएगा तो उसके 450 रुपये फीस लगेगी, और कोई दोनों में फॉर्म भराएगा जैसे सामान्य शिक्षा और संस्कृत दोनों में अगर फॉर्म भराए तो उसके 500 रुपये लगेंगे। नोट देखते हैं। इस प्रवेश पूर्व परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय नहीं है। अतः नियमों और निर्देश के अंतर्गत जो आवेदक पूर्ण पात्रता रखते हैं केवल वे ही आवेदन करें। मतलब अगर आपके मतलब कोई गलती हो जाती है या आप नहीं करते हैं तो आपका ये जो 550 और 400 रुपये हैं, नहीं 450 और 500 रुपये हैं, ये रिफंड नहीं होगा। प्रत्यर्पण का मतलब रिफंड नहीं होगा। आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध विशेष दिशा निर्देश, हम दिशा निर्देश आपको बता ही रहे हैं। परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं तथा संभव एसएमएस के लिए माध्यम से प्रेषित ही की जाएगी। अतः आवेदक स्वयं अपना स्वयं का ही सही व चालू नंबर भरे। नंबर सही भरना आपको। हेल्पलाइन नंबर ये रहे। कार्यालय का प्रातः 10 से 6 बजे कार्य दिवस हेल्पलाइन नंबर है ये, जो 10 से 6 बजे तक रहेंगे। और देखते हैं सामान्य निर्देश, आपको इसमें क्या क्या चाहिए ना। आवेदन अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अंगूठा निशानी, हस्ताक्षर और जेपीजी फॉर्मेट में इनको भरना होगा। ये जो क्राइटेरिया दे रखा है, हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे इसकी। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है जिन्हें अभ्यर्थी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं कंप्यूटर द्वारा भर सकते हैं। फोटो, अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर अपलोड कर आवश्यक सूचना प्रविष्टि करने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो के प्रति अपने पास सुरक्षित व संभाल कर रखें, जिसे परीक्षा के पश्चात काउंसलिंग में इन सब की फोटोकॉपी आपको रखनी है। जो दे रखे हैं, मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी उसकी प्रति आपको सुरक्षित रखनी है, क्योंकि आगे कॉलेज में आपको जमा करानी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरे अथवा अपनी देखरेख में सावधानी पूर्वक आवेदन पत्र किसी के जरिए मोबाइल, कैफे ऑपरेटर आदि द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक जांचने के पश्चात ही सेव करें। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको आवेदन भरने के बाद सेव करने से पहले उसको 2 बार चेक करना है कि हमने सही भरा है या नहीं भरा है।
परीक्षा केंद्र के चयन हेतु जिलों के नाम की सूची आवेदन पत्र में दी गई है। आवेदन सबमिट करने के पश्चात परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा किया जाएगा। केंद्र आवंटन के संबंध में समन्वय का निर्णय अंतिम होगा। जो मतलब आप जिले भरते हैं अपने पास वाले जिले भरिए, अगर आपका दूर जिला आ गया तो आप कुछ भी दें, परीक्षा केंद्र आपको परीक्षा वहीं पर देनी पड़ेगी। प्रवेश पत्र हमारे आधिकारिक वेबसाइट, इस पर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ऑनलाइन भुगतान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात भी यदि कोई आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं निकालता है तो कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन से संपर्क कर अगर कोई भुगतान करने के बाद उस चालान की रसीद की कॉपी नहीं निकलवाता है तो इससे संपर्क करना होगा आपको, आप निकलवा लीजिएगा, है ना। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2023 अल्पभाषी संस्थाओं में अल्प भाषा में प्रवेश के इच्छुक हो, ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने विषयों का चयन जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। समस्त प्रकार के संभावित विवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर जिला न्यायालय रहेगा। शिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंड अनुसार होनी अनिवार्य है। प्रवेश के लिए आरक्षण प्रावधान राजस्थान सरकार के नियमानुसार होगा, तो आरक्षण राजस्थान के नियमानुसार होगा। और कोई कोर्ट वोट में जाता है तो बीकानेर कोर्ट उसके लिए होगा, जिम्मेदार, है ना, उसमें जाना होगा। यदि आवेदन ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अलावा भी किसी अन्य बोर्ड से आयोजित सेकेंडरी इस परीक्षा में माध्यम से बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा समीक्षा मान्यता प्राप्त होने पर ही वह प्रवेश हेतु पात्र होगा। अगर कोई बाहर का अभ्यर्थी राजस्थान में एसटीसी करवाना चाहता है तो अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होगी और उसके बाद ही वो प्रमाण पत्र, मतलब अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र मिलेगा समकक्षता, और उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकेगा, ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदन भी अन्य शर्तें पूर्ण करने व प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं। जिसने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण कर ली है और अन्य शर्तों जो सभी शर्तों को पूरा करते हैं वही इसमें योग्य माना जाएगा। जो आवेदन वर्ष 2023 में सीनियर सेक्रेटरी की परीक्षा में शामिल हुए या हो रहे हैं वे भी आवेदन पत्र पात्र होंगे, परंतु काउंसलिंग ये हमने देख लिया, ये वापस वो रिपीटेशन हो गया इसका, है ना, मतलब ये विस्तृत दे दिया इनको। आगे देखते हैं, जैसे बैंक खाता खुलवाए, बैंक खाता अपना नहीं है तो खुलवा दीजिए पहले। भूतपूर्व सैनिक एवं रक्षा आश्रितों डिफेंस आर्मी नेवी एयरफोर्स हेतु सक्षम स्तर के जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में श्रेणी में आरक्षण का लाभ देने होगा। अगर कोई फौजी से है तो उनको आरक्षण के लिए ये सब प्रमाण पत्र देने होंगे। ये परीक्षा तिथि राज्य सरकार के निर्देशानुसार तय की जाएगी। परीक्षा प्रवेश ये 7 दिन पूर्व आपके एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। प्रारंभिक आधा घंटा पूर्व पहुंचना, स्थान ग्रहण करना आवश्यक होगा। परीक्षा पत्र केंद्र पर अभ्यर्थी क्वेश्चन बुक लेट प्राप्त कर अवलोकन पश्चात ही यह सुनिश्चित कर लेगी सभी प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न क्षतिग्रस्त नहीं। यदि प्रश्नों का क्रमांक अगर आप मतलब पेपर होगा उसको पहले आप चेक कीजिएगा कि सब इसमें है या नहीं है, कोई गलती तो नहीं है उसमें, ये सब आप चेक करिएगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा का निर्धारित अवधि समय होने से पूर्व परीक्षा कक्ष मतलब परीक्षा टाइम होने के बाद ही आपको कमरे से बाहर निकल दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे, जो हम आगे आपको बताएंगे किसमें कौन कौन से होंगे। जैसे ये आपको वैसे सिलेबस तो सबको ज़्यादातर पता ही होगा। मानसिक योग्यता, राजस्थान की सामान्य जानकारी, शिक्षण क्षमता, अंग्रेजी, हिंदी और हिंदी संस्कृत आपकी जो भाषा चुनते हैं उसके आधार पर होगी।
बुकलेट में 200 बहुविकल्प की मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न विकल्प उत्तर होंगे। प्रश्न पत्र 4 खंडों एबीसीडी में विभक्त होगा। दे खंड उपयुक्त संस्कृत और हिंदी अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश तो आपको करनी ही पड़ेगी और हिंदी संस्कृत आप भाषा जो चुनेंगे उसके आधार पर होगी। खंड एबीसीडी में अंग्रेजी के सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा, ये बता दिया हमने आपको। और आगे जैसे सामान्य जानकारी देखते हैं इसमें, जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा सामान्य और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत दोनों चयन करते हैं, उनको खंड दे का उपखंड संस्कृत भाग हल करना होगा। तो उन्हें खंड दे का उपखंड जो संस्कृत होगा वही हल करना होगा, है ना। हाँ, तो पिछली बार भी जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने हिंदी के लिए किया था, उनके संस्कृत आ गई थी, उनको संस्कृत ही करना पड़ेगा, है ना। परीक्षा के समस्त बहुविकल्पिक या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये बता दिया हमने। एबीसीडी वाले होंगे, गोले को काला या नीला पेन से भरना होगा, आप ब्लैक पेन ले जाइएगा, है ना। नीला करने एबीसीडी लिखने को ओमार शीट अंकन करने होंगे, इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। मतलब आपको ओमार शीट पर कुछ विशेष ऐसा लिखना है कि ना, कुछ नहीं है, सही जानकारी भरनी है, धीरे से भरनी है। रोल नंबर का विशेष ध्यान रखना है भरते समय। ओएमआर संबंधी सूचनाएं, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ओएमआर शीट की समस्त प्रविष्टियां की पूर्ति करें। अभ्यर्थी ओएमआर शीट रोल नंबर क्वेश्चन सावधानीपूर्वक अंकित करें, ये बता दिया हमने। 4 खंडों में विभक्त होगी, 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक एबीसीडी वाले होंगे। ओएमआर शीट के उत्तर आप काले नीले बॉल पेन से या रब कार्य नहीं करना है आपको। ओएमआर पर गोले को ही काला नीला कर अन्यत्र पास में बनाए गए, मतलब आपको जो गोला होगा, जैसे गोला होगा तो आपको इसी को ही मतलब भरना है। ये नहीं कि आपने ये गोला दे रखा है यहाँ पे भर दिया, आधा खाली रह गया या बाहर निकल गया। आपको गोला भरने में विशेष ध्यान रखना है, गोले से बाहर भी ज़्यादा नहीं मतलब जाना नहीं चाहिए। और चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा समाप्ति के पश्चात ओएमआर शीट क्वेश्चन बुकलेट विक्षक को सुपर्द मतलब आपको पेपर घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। पीटीटी में इस बार दिया था, इस एसटीसी में वैसे भी नहीं दिया जाता है और इस बार भी नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन पत्र से अगर कोई शिकायत है, किसी के खुला आगे हैं, तो वो लिखित रूप से जानकारी देंगे। आपकी जो अति महत्वपूर्ण चेतावनी दे रखी है उसको देख लीजिए एक बार। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा की शुचिता पवित्रता एवं गरिमा को बनाए रखने, नकल करने का प्रयास करने अथवा अनुचित साधन का प्रयोग करने की वर्जित होगा, इसको गंभीरता से लिया जाएगा। परीक्षार्थी को सावधान किया जाता है कि अनुचित साधनों का प्रयोग दोष के संलिप्त पाए जाने अभ्यर्थी हैं उन्हें अनुचित कार्यों में मदद करने वाले मतलब कार्यवाही की जाएगी। 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। जैसे और विशेष नोट पर मोबाइल, ईयरफोन, ब्लूटूथ जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ ले जाना बिल्कुल वर्जित है। अब इसमें जो सिलेबस हैं वो देखते हैं। मानसिक योग्यता में आपके तार्किक योग्यता, 2 वस्तुओं के आंशिक समानताएं, समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण और तार्किक चिंतन, ये टॉपिक हैं। राजस्थान की सामान्य जानकारी में आपको ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक, कला संस्कृति, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन आदि का ध्यान रखना है। शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अधिगम, नेतृत्व, सृजनात्मकता, सतत व्यापक मूल्यांकन, व्यावसायिक अभिवृद्धि, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्टिंग एरर, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन, टेंस, वोकेबलरी, साइनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर, मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन आपको मतलब संप्रेषण का बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्पोर्टिंग एरर, स्पेलिंग के जो बोलने में हम क्या बोलते हैं और लिखने में क्या बोलते हैं उसके ज्ञान होना चाहिए। नरेशन का ज्ञान होना चाहिए। प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड दे का ज्ञान होना चाहिए। कनेक्टर्स का भी ध्यान होना चाहिए। करेक्शन मतलब करेक्शन, सेंटेंस में क्या गलत दे रखा है उसका भी ध्यान होना चाहिए, मतलब आपको पढ़ना है ये। सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ऐसे कुछ जो सेंटेंस होते हैं उसके प्रकार के बारे में
पता मतलब आप होना चाहिए, आपको पढ़ना होगा इसमें। टेंस, वोकेबलरी, ये तो आपको आने ही चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम्स। संस्कृत में क्या आएगा? स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग, संधि, समास, इसमें संपूर्ण व्याकरण आ गया, मतलब आप देख लीजिए तरह से ना। हिंदी में शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, शब्द विलोम, शब्द युग्म, शब्द वाच्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहानियाँ यानी कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश, ये भी पूरा व्याकरण हो गया। तो आपको विशेष व्याकरण का ध्यान होना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो में हमने जानकारी देख ली, मतलब आपके सिलेबस की और जो दिशा निर्देश हैं उसकी, दिशा निर्देश में जैसे, और इसमें एज लिमिट, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सब की जानकारी हमने देख ली। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमसे इसी प्रकार जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियो है, जो आपको जानकारी आपके परीक्षा से संबंधित मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।